बहुत बड़ी खबर आ रही है। रिया चक्रवर्ती के कमरे में एक गमला मिला। उस गमले के पत्ते हरे थे। रिया चक्रवर्ती ने इस पर भी कोई काला जादू किया है, वरना पोल्यूशन के इस जमाने में कहाँ किसी गमले के पत्ते हरे मिलते हैं। इसके अलावा रिया के कमरे में एक पेन भी मिला, लेकिन जब मीडिया ने उस पेन को चलाकर देखा तो उसमें एस लिखने के बाद एक डॉट लग जा रहा था। ये एक बहुत बड़ा सवाल हो सकता है कि एस लिखते हुए अचानक पेन से डॉट क्यों बन जा रहा है। लगता है रिया के पास ऐसी जादुई शक्ति है जिससे वो उस पेन को कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा पता चला है देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने रिया चक्रवर्ती से बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास काली जादुओं का इतना बड़ा पिटारा है तो देश के कोरोना के लिए भी कोई ना कोई हल होगा, क्योंकि भारत सरकार जो कुछ भी कोरोना के मामले में कर रही है वो या तो धरातल पर गिर जा रहा है या तो फेल हो जा रहा है। इसलिए अब पूरे देश को उम्मीद रिया चक्रवर्ती से है कि वो जल्द से जल्द कोई ऐसा काला जादू, टोटका, नीम फिटकरी या हल्दी लेके आएंगी जिससे कोरोना भाग जाएगा। हमारे भारत में कई सारे ऐसे बाबा हैं जो इन कामों को आउटसोर्स करते हैं, लेकिन अभी उनकी आउटसोर्सिंग सही तरीके से प्रोसेस नहीं हो पा रही है। एक बाबा के कारण तो 80 और लोगों को कोरोना हो गया, वो झाड़ कर कोरोना ठीक करते थे। इसलिए अब कोई बड़ा पॉपुलर बाबा हो तो उससे काम चलाया जाएगा। रिया चक्रवर्ती के मामले में ये चीजें काफी सटीक बैठती हैं, क्योंकि उन्होंने काला जादू करके सुशांत को अपने गिरफ्त में ले लिया था। अब चाहे कोर्ट माने चाहे कोर्ट ना माने, मीडिया ये मान चुकी है कि रिया को काला जादू आता है और इसी काला जादू का इस्तेमाल करके मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहती है। काला जादू रिया का और फायदा मीडिया को। यही मीडिया का खेल है और जब तक आप इस खेल को सही तरीके से नहीं समझेंगे आपका कट्टा रहेगा। गलती मीडिया की भी नहीं है, गलती हमारी है एक दर्शक और पाठक के तौर पर। जब भी दुनिया में मसाला दिखता है तो दर्शक खिंचा चला जाता है, चाहे वो मसाला किसी अभिनेता की सेक्स सीडी से रिलेटेड हो, चाहे वो मसाला किसी व्यक्ति के जीवन से रिलेटेड हो, चाहे किसी का अफेयर हो, चाहे किसी की नाजायज औलाद। मीडिया हमेशा से अपना काम ढूंढ लेता है और दर्शक उससे खिंचा चला जाता है। सही बात क्या है? सही बात और फैक्ट्स और फिगर्स को इस तरीके से परोसा जाता है, इस तरीके की भाषा अभिव्यक्ति मिलाई जाती है कि सामने वाला उससे मंत्रमुग्ध हो जाता है। और यही काम होता है चुनावों में और बातों में। किस तरीके से हजारों ऐसी बातें, हजारों ऐसी चीजें जिनके ऊपर अभी जांच चल रही है, अभी तक जिनके ऊपर कुछ नहीं कहा गया है, अभी तक जिनके ऊपर कोई फैसला नहीं आया है, उन पर लगातार बात की जा रही है। और हजारों ऐसे मुद्दे जो हमारे आपकी जिंदगी से रिलेटेड हैं, जो बाढ़, भुखमरी और कोरोना से रिलेटेड हैं, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी तरीके से गवर्नमेंट पीआर एजेंसियां काम करती हैं। जब आप किसी एक घटना से इतने प्रभावित हों कि उस पर विरोध करने की नौबत आ जाए तो आपके सामने कोई दूसरा लॉलीपॉप पेश कर दिया जाता है। आप उस लॉलीपॉप का आनंद लेते हुए ये भूल जाते हैं कि मीडिया में अभी वो खबर गायब कर दी गई जिस खबर का वास्तव में तारुफ आपसे था। कोई बात नहीं, ये अफीम है और भारतीयों को चरस पीने की आदत बहुत पहले से है। तो आपको ये चरस और रिया चक्रवर्ती मुबारक हो। कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और आपका ये नशा आपके सर पर और तेजी से चढ़ता जाएगा। आप देख रहे थे द गवार, मैं शिवम त्रिपाठी।